फुरमान तुम्हारा वहीं सो हम पढ़ कर, देख इशारत रमुझे हम भूल जाएं क्यों कर। और देवे शाहिद रसुल दे याद बातें असल, तब क्यों रहे वे फरामोशी कहाँ जाए मुलाकल। कहाँ जाए मुलाकल सच्चिदानंद धाम धनी की जय। खिलवत ग्रंथ है सुंदर साथ जी और 15 नंबर प्रकरण है, चौपाई नंबर 10। प्रसंग है प्रेम संवाद के समय में श्री राजी महाराज ने हम ब्रह्मात्माओं को जो जो कहा था वो कहे प्रमाण हमारी परात्म श्री राजी महाराज के चरण शरण में होते हुए सुरता के रूप में हुकुम ने हमको ब्रज की गोपियों में प्रवेश करा करके 11 वर्ष 52 दिन इतना सुंदर प्रेम लीलाएं श्री कृष्ण के साथ हुई। श्री राजी महाराज श्री कृष्ण स्वरूप में प्रकट हो गए और ये सारी बातें दुनिया जानती है और श्रीमद् भागवत के माध्यम से 11 वर्ष और 52 दिन की बात। उसके बाद हमारी सुरता को रास मंडल योग माया में ले गए और योग माया से सिर्फ शिवराज जी का ही आनंद था, संसार उसमें नहीं था क्योंकि बंसी के नाथ पर छोड़ के चले गए थे। और फिर राज जी के हृदय में जो इच्छा है कि ब्रह्मात्माएं असर दुख में भी ये दुख जो विरह का दुख है ये अनुभव करे, क्योंकि परम धाम में विरह होता ही नहीं, वहां तो संयोग ही संयोग है, वियोग है ही नहीं, तो विरह अग्नि कहाँ से प्रकट हो। और विरह यानी वियोग न होने के कारण संयोग का महत्व भी नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए राजी महाराज ने हमारी आत्मा को सुरता के रूप में हम फिर जागने के ब्रह्मांड में आए। प्यारे सुंदर साथ जी, जागने के ब्रह्मांड में श्री श्यामा जी महारानी स्वरूप सदगुरु महाराज को आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी सुंदर बाई सखी, या तो कुरान के हिसाब से रूअल्लाह अल्लाह श्री राजी महाराज की रूह जो आत्मा स्वरूप श्यामा जी महारानी को माध्यम बना करके 40 वर्ष तक अध्ययन करवाए। जैसे 14 लोक में पहले से ही ऋषि महर्षि तपस्वी जो है ध्यान धारणा कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उसी बमोजिन श्री श्यामा जी महारानी स्वरूप सदगुरु महाराज को भी साधना करवाए। और पहले से ही सृष्टि की व्यवस्था में साधक साधना करता था और वैकुंठ से भगवान आते थे, दर्शन देते थे और उसकी इच्छा पूरा करते थे, या तो परमात्मा ही व्यवस्था करके आते थे अवतार के रूप में। और जैसे भगवान राम ने आकर राक्षसों को उद्धार किया, तो ऐसे चलता रहता था। इसी में 28वां कलयुग में ब्रह्मात्माओं को जो रास खेल के परात्म स्वरूप में जो स्थित, तो 4660 वर्ष बाद में फिर कलयुग का उतना बीतने पर ब्रह्मा आत्माएं खेल में आई है। तो श्यामा जी महारानी इस सत्ता को सदगुरु महाराज ने जैसे ही अपने ध्यान से आगे बढ़े, राज जी ने प्रेम से बुलाते गए और दर्शन दे करके अपने दिव्य परम धाम का दर्शन करवाए। तो कार्य कारण महाकारण सृष्टि के विषय में, और परमात्मा साकार भी नहीं, परमात्मा निराकार भी नहीं, परमात्मा शुद्ध साकार और पहले से शास्त्रों में चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम करके जो भी शास्त्रों में बताया गया था, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ श्री सदगुरु महाराज को। ऐसा दर्शन कि ये संसार भवसागर को तो कुछ नजर में आया ही नहीं। लेकिन उतने में रहने नहीं दिया। धनी ने फिर क्या किया कि जाओ ब्रह्मात्माओं को जगा के ले आओ और उन जीवों को उद्धार करो, तुम्हारे वास्ते। उन्होंने स्टेज मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ का पेड़ पौधे नदी नाला पाता तो जो है ना तुम्हारे वास्ते उत्पन्न किया हुआ है, ले दिया तुम्हारा पाव है दुनिया 14 तबक।
तुमको ही उनको मुक्ति देना होगा, लेकिन तुम अकेले नहीं हो सुंदर भाई, तुम्हारे साथ 12,000 हैं। श्यामा जी महारानी, आपको सब संभालना होगा। इस तरह से राजी जो बात कर रहे थे, तो वो जो डायलॉग है, धनी ने फिर अपने शब्दों में श्री इंद्रावती की मुखार बिंद से रख करके हमें ऐसे इतिहास, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिक दिन की कहूँ आपा बीती, हमारी बीतक जो श्रवण करा के हमारे अंतर में जो सोई हुई जो चेतना है, जो सुरता है, उसको जगाने के प्रयास चल रही है प्यारे सुंदर साथ जी। तो आप कृपा करके उसी दिल दिमाग से बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल अंगना भाव से आप इन शब्दों को हृदयंगम करिएगा, क्योंकि ये खिलावत है। खिलावत का अर्थ होता है एकांत बैठक, एकांत खाना, एकांत मिलन है। इसीलिए एकांत इन द सेंस हम ये गुनाह के मायावी भाषा को यहीं छोड़ करके हम सिर्फ राज्य की भाषा को समझे, उनको भाव को समझे। प्यारे सुंदर साथ जी, आज सुबह से ही हमारे साधनालय से रंजू सखी, राज जी, श्यामा जी की जो ध्यान विधि से अंग अंग का वर्णन और हमें हृदय में स्थापित करने के लिए कोशिश किया गया है। आप लोगों कितने में सुबह 4 बजे से 6 बजे जिस लिंक को हमने भेजा है, उसमें से कितने सुंदर साथ ने अटेंड किए हैं, वो कंटिन्यू करिएगा। और ये सब अभी खिलावत है, फिर परिक्रमा, फिर सागर, फिर श्रृंगार, इन जो महाकारण का जो भाव और ग्रंथ है, इसका आत्मसात भी करना होता है, खाली कान से सुन के नहीं होता, हृदय में बैठाना भी होता है। तो उसका भी प्रक्रिया चल रहा है। तो चौपाई नंबर 10 से हमने सुना कि और देवे शाहिदी रसूल दे याद बातें असल, तब क्यों रहवे फरामोशी, कहाँ जाए मूल वकल। तो राजी महाराज ने जैसे ही ब्रह्मात्मा को कहा कि अब इस तरह से भूलन वाले संसार में जा रहे हो, और वहाँ क्या कितनी गतिविधि होगी, काम को बोलोगे, धनी को बोलोगे, अपने आप को बोलोगे, इस सारी संवाद को बोलोगे। तो हम ब्रह्मात्मा श्री राज जी से आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि आप सब साक्षी भी दोगे और सभी ये घटनाएं बताओगे, हम कैसे भूलेंगे। सुना सुख बातें अरस की, क्यों ना होवे होशियार। ये सब बात आप समझाओगे, सभी बात आप याद दिलाओगे, हम होशियार की नहीं होंगे। राजी महाराज अंतरात्मा से देख रहे हैं कि अब ये आगे क्या होने वाले हैं, आगे क्या दशा होने जा रही है, कि ये समझ में नहीं आ रहा है सखियों को। यानी अपनी दशा को देखना है। जो मोमिन हुए अर्श की आशीष प्रकट कर रहे हैं, हम मोमिन अरस परम धाम की 12,000 माहें ब्रूहें 12,000 टीम के अंदर जो हम हैं अब इस बैठक में, और आप बता रहे हैं कि हम ये सारी हमारा बैठक, हमारे जो नज़र में राज श्यामा जी आप जो हैं, वो हमारे दिल में रग में ये जो सब भूल जाएंगे। आप ऐसी अवस्था बता रहे हो। फिर आप बता रहे हो कि आप वो सब याद दिलाने वाले हैं। तो याद दिलाने पर एक तो भूलेंगे नहीं, एक नंबर, भूल भी गए तो आप याद दिलाएंगे तो हम होशियार क्यों नहीं होंगे। तो ये सब डायलॉग उस समय में हुआ था सुंदर से। अब आइए इसी 11 नंबर चौपाई को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मुख्य शब्द है। चौपाई के अंदर भी जाकर के शब्द में मुख्य शब्द ढूंढ करके जिसको मनन करना रहता है, स्मरण में लाने का होता है। जैसे सुना सुख बातें अर्श, एक तो अर्श शब्द, दूसरा क्यों न होवे होशियार, ये होशियार शब्द है ना, बहुत जरूरी। आज हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सुनते हैं, 24 घंटा में कितने बार हम
जो दुनिया में रले झले हैं उनकी छोड़ दीजिए। हम जो राज्य राज्य कहने वाले, महाकारण को जानने वाले, हम इस अपने उदाहरण ले तो कितने होशियार हैं हम। होशियार किस किस अर्थ में? खाली होशियार शब्द लेके हम चलें दिनचर्या में, हमने अपने थॉट्स, चिंतन को कितना होशियार किया। क्योंकि सब कुछ बोलते हैं, सब बोलते हैं कि एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे तुम सोचते हो वैसे तुम बनोगे। तो हमें थॉट्स मूवमेंट में होशियार किया, ये होशियारी है हमारे अंदर जी। जैसा खाया अन्न वैसा है मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी, ये भी है ना आम जनता के मुंह में। तो होशियारी में हमने भोजन में होशियारी रखी है, खान पान में होशियारी है, बोला ना क्यों न होए होशियार, बोला हम क्यों नहीं होशियार। परम धाम की बातें सुनने में हम होशियार हैं, बर्तन साफ करने में होशियार हुए। दूध वाला ने दूध लेके आए और बर्तन जैसे पड़ा था वहां से उठा के ले जाए, तो माँ भी कहती भाई बेटा बर्तन देख साफ है कि नहीं। तो साफ सुथरा बर्तन होना चाहिए। हम बर्तन भी साफ करते हैं तो बाहर से भी ज्यादा अंदर देखते हैं ना कि जूठा गया है कि नहीं गया। तो हमने होशियारी से अपने अंतस्करण को देखा, खान पान को देखा। बदम 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 करके ले आया ट्रेन यात्रा में, वो ले लिया बदम, बढ़िया से भुना हुआ है तेल में। होशियारी देखी हमने वहां पर। मैंने तो आंख से देखा कि मछली फ्राई किया हुआ तेल में बदम डाल करके फ्राई करता है, और वो बदम करके खाए। लेकिन कैसे बनवा, होशियारी पहुंचाई। बात छोटी सी है, हमने कितने बारीकी से अपने रहन सहन, खान पान, ये सब तो शास्त्रों ने होशियारी बताई। हमने शास्त्र को होशियारी ही नहीं मान रहे होंगे तो राजी महाराज ने कहा होशियारी की बात हम कितने मेंटेन कर पा रहे हैं। इसीलिए चौपाई नंबर 11 में होशियारी शब्द को हमें मूल्यांकन करना होगा अपने आप को कि हम कितने होशियारी हैं। हम सब ज्ञानी हैं। अपने अपने घर में याद करिए तो सब हम उपदेशक हैं। अपने बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा खाली स्कूल जाने से पास नहीं होंगे, पढ़ना भी पड़ेगा। ड्रेस सिलाने से, रजिस्ट्रेशन नाम आने से नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। बोलते कि नहीं, होशियारी, होशियार से होमवर्क करना पड़ेगा, बोलते हैं। तो राजी महाराज हमें कितनी होशियारी की बात किए हैं। हम बच्चों को उपदेश रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। बता हमने राज्य की वाणी पढ़ी, इधर तो उपदेश दे रहे हैं। राज्य की वाणी पढ़ी हमने, मनन किए हमने, बस यहाँ होशियारी रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम घर घर में उपदेश है, व्यक्ति व्यक्ति उपदेशक हैं, लेकिन मानने वाले में कौन है। इसीलिए हमें होशियारी वहां तक है कि बोलने वाले, आसन में बैठ करके प्रवचन करने वाले भी होशियारी है। जो बोल रहा है वो कर रहा है, एक एक चाहे सुनने वाला हो चाहे सुनाने वाला। राज्य के नजर में सब सखियां हैं। अब राज्य ने कौन सी सेवा दी है, उस सेवा को मेंटेन तो कर रहे हैं, लेकिन होशियारी सबको होना है। उसके बाद ये जो देखिए, सुना सुख बात रस की, क्यों न होए होशियार, हमने अपने मुख से उच्चारण किया हुआ शब्द है। ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीती। अपने जो मूल मिलाव के इतिहास में हम देखेंगे तो हमारे ही मुख से निकला हुआ शब्द है। होशियार क्यों नहीं होंगे बोले, तो सारा भूल गए। कोई बात नहीं, एक बार भूलने दीजिए। लेकिन तारतम बानी आकर के एक एक शब्द द्वारा
हमें जागृत कर रहे हैं। हम स्वयं चौपाई देख रहे हैं, स्वयं पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो होशियारी चीज आई है। तो आगे वालों को पूछे, धनी ने इतिहास बीता क्यों रख दिए? बीता के एक एक आत्माओं से बातचीत करें। श्री इंद्रावती आत्मा ने कितनी होशियारी जताई। वहां से लोकेशन पकड़े और था अच्छा नहीं, हम सुबह जल्दी उठते, हम होशियार हैं, बानी पढ़ते हैं, होशियार हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उन मोमिनों ने वाणी पढ़ने के बाद, मनन करने के बाद, प्राणनाथ जी के जमाने में तो वाणी लिखी तम कम ही था, लेकिन धनी की जो प्रवचन उन्होंने जो उपदेश दिए उसको तो आत्माओं ने मनन किए, तो दशा क्या हुई? तो वो स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नन खोल नूर जमाल फेर आवत मोह हृदय किया कि नहीं तेरा कौल फैल हाल, हमारा कौल फैल हाल बदला कि नहीं बदला। इन सारी बातों को अपने आप देखना होगा, क्योंकि अब तारतम होल्डर में भी तारतम सुंदर साथ को कोई दूसरा कोई इस तरह से गाइड करे तो कहाँ तक असर करेगा हृदय में। तो कम से कम तारतम वाणी में जो बताए वो तो साक्षात धनी की वाणी है, वो तो मानने को तैयार हो जाए हम। इस तरह से चौपाई नंबर 12 में चलते हैं। एक एक चौपाई को अपने ही मुखारबिंद से उच्चारण किया हुआ है, उस परात्म स्वरूप में याद करिए। सो तो तब ही सुन के होशी खबरदार। राज्य को कॉन्फिडेंसी, हमारी परात्म, हमारी बातचीत अभी चौपाई के आधार पर अभी संसार नहीं बने, बस तैयारी चल रही है। और राज्य के हृदय से कहा है कि तुम धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, ऐसे समय में हम नहीं भूलेंगे, ये शब्द के लिए पुष्टि दे रहे हैं। सो तो तब ही सुना के होशी खबरदार। हे राजी महाराज, जब आप इतना कुछ धाम की बातें, ये प्रेम से सब आप बताएंगे बोल के बोल रहे हैं आप, तो तुरंत तो खबरदार होना चाहिए। मोमिन इतना क्यों भूलेंगे? हम ब्रह्म आत्मा क्यों भूलेंगे? सुना संदेशे परवर अधिकार, परमात्मा परम धाम का ये सारा संदेश सुन करके हम खबरदार क्यों नहीं होंगे? मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि दो भाई 13 साल का और 15 साल का आपस में गांव की बातें सुनते, वो तो भाई लड़ते हैं, वो तो एक ने वो जमीन के उसमें कुछ बड़े भाई को पिटाई कर दी, पुलिस आकर ले गए उसको, जो तो जेल में है। ऐसी कहानी सुनते हैं तो अपने भाई एक ही थाली में भात खा रहे हैं, एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं। हमारे में ऐसा ना है भाई ना, अनुज छोटा भाई, हम तो कभी अलग होएंगे नहीं। तो पिताजी या परदादा खड़े हैं अंदर, वो बोलते नहीं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, हृदय में बोलते हैं। देखते हैं शादी के बाद बोलेंगे, देखते हैं शादी के बाद बोलेंगे नहीं। ऐसे राजी महाराज मूल मिला में जब ब्रह्मात्मा बात कर रहे हैं, देखते हैं फारामसी पढ़ने के बाद राजी महाराज नहीं बोलेंगे, देखते हैं फारामसी के बाद। जैसे ही फारामसी, आज की दशा देखिए, खबरदार है, होशियार है, अपने आप को देखना है, कितने होशियार है, कितने खबरदार है, किसको महत्ता दे। अपने बुद्धि को पूछिए तो ये सब जानकारी बुद्धि को हुई है, लेकिन बुद्धि आखिर किसको ध्यान करता है? मन को सब पता है, और तो धर्म है संकल्प विकल्प, तो किस विषय में मन संकल्प विकल्प करता है? इस सब को ऐसा निकाल के फेंक दें, ताकि एक सुंदर पवित्र आवाज जो है, जो आवाज अभी भी राजी श्यामा जी के कान से लेकर के हमारी परात्म कान में अभी भी है, होशियार शब्द, खबरदार शब्द सब है, उसको अगर कैप्चर कर सके। अभी विज्ञान का प्रगति सुनने में आ रहा है कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता सुनाई थी अर्जुन को, आवाज वो पकड़ रहे हैं, खोजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं आवाज होनी चाहिए। जैसे हमारा रिकॉर्डर पकड़ के रखता है, आखिर वो भी तो संसार के अंदर का ही है,
तो छोटा पांच तत्व तो शरीर में है, तो बड़ा पांच तत्व तो ब्रह्मांड है, तो बड़ा चुंबक में कहीं ना कहीं वो साउंड रिजर्व होना चाहिए, खोजी चल रही है। तो महाविज्ञान तारतम्य ज्ञान ने सृष्टि से पहले की आवाज पकड़ के रखे हैं, तो हमें वो तारतम्य मिला हुआ है, तो हम ध्यान से चिंतन से अपने परात्म की आवाज क्यों नहीं सुनेंगे। रही बात तैयारी की, रही बात कंसंट्रेशन की, रही बात समर्पण की, होशियार की, मोमिनी तक क्यों भूलही सुना संदेश परवर दिगार, आगू से चेतन करी। देखिए कितने होशियारी बात। धनी आपने पहले चेतन, यानी यहाँ चेतन मतलब सचेत कर रहे हैं आप। गुण फिराव के प्रकरण में आ रहा है ना, अचेत गुण, सचेत गुण, तीव्रता गुण। तो जब कि आपने पहले ही सचेत कर दिया, एती करी मजकूर, आपने सारी बातें बताई, रूहें सुना ए सुकाना, क्यों याद ना आवे जहूर। राजी महाराज नहीं आएगा जरूर, देखते हैं फरामसी के देखते हैं फरामसी की बात। रूहें सुना ए सुकाना, कौन सा सुकाना? यही बात कि परम धाम की बातें, अपनी जो परातम की बातें, ये प्रेम संबंध हुआ, ये खेल के महाकारण की बातें, खेल का उद्देश्य की बातें, सब सुन करके क्यों याद ना आवे जहूर। ये आपकी जो ये प्रकाश है, ये उजाला है, किस विषय में उजाला? आपके स्वरूप का उजाला, आपकी बातों की उजाला, आपके भाव का उजाला। ये सब सुन करके क्यों हम हमारी भाव क्यों नहीं जगेंगे, हम क्यों नहीं होशियार होंगे। ये फुरमान पड़े पीछे। और आपने ये भी कहा है कि मैं फुरमान भेजूंगा, वेद शास्त्र होने से भेजूंगा, तो वो हमको अब पढ़ने को मिलेगा, आप पढ़ाओगे भी, ये भी आप बोल रहे हैं, प्रमाण दोगे आप। तो ये पढ़े पीछे पाई जब हकीकत, जब यहाँ के वास्तविकता जब शास्त्रों में आप रख दोगे, तब आप फरामोशी क्यों रहे। हाँ, फरामोशी भी डालोगे नो डाउट, लेकिन फरामोशी के साथ अंधेरा के साथ उजाला भी तो भेज रहे हो आप। जब उजाला आ गया तो अंधेरा कैसे रहेगा? जब आप संसार बनाए, संसार में हम जा रहे हैं, भूलन में जा रहे हैं, आप यादगिरी भी तो भेज रहे हैं, तो कैसे वो उजाला के पास अंधेरा रहेगा। राजी महाराज देखते हैं फरामोशी की बात तो सही कर, बात तो सही है, लेकिन होगा क्या हमको पता नहीं। राजी महाराज बोलेंगे क्या होगा हमको पता नहीं, इन द सेंस हमको पता है, लेकिन तुम्हारी दशा क्या होगी हम नहीं जानते। बहुत डिप्लोमेटिक वे में राजी महाराज खेल का भूमिका बना रहे हैं। ये फुरमान पड़े पीछे पाई जब हकीकत, तब फरामोशी क्यों कर रहे। बोल रहे थे, अब पता चला, अच्छा वेद भी पढ़े, गुरु भी आए, तारतम भी आ गया, अब तब फरामोशी क्यों कर रहा है। इस तरह से अभी रह रहा है ना, फरामोशी क्यों कर रहा है, रहे ना फरामोशी। सब जान करके भी शरीर के पुजारी बने हैं, सब जान करके लौकिक धर्म ही पालन कर रहे। अब समझ में आया ना कि लोक धर्म क्या है, अब समझ में आया ना मर्यादा क्या है, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, वास्तव में संसार क्या है समझ में आ गया। तब फरामोशी क्यों कर रहे, क्यों भूले ये निशवत, निशवत भूले, समझ में आ गया ना। अब राजी महाराज के ध्यान कर रहे आप, राजी देख रहे हमें परातम को, सखी गए ना, सभी तुम्हारा तुजुक क्या कर रहे हैं, फरामोशी क्या होगा, सौ मेरा देखो आजमाएंगे, जो बोले ना क्या हो गया देखो, तो ए रू अल्लाह, ये दशा है। संवाद कैसे चल रहा है यहाँ पर, राजी महाराज श्यामाजी महारानी के अंतर आत्मा से बात बता रहे हैं कि इस तरह से बोलने वाली ब्रह्मात्मा गई है, जाओ तुम वहाँ जाके बात बता दो। ये सब उनका ही शब्द है, उनको याद दिला दो, होशियार भी हो जाए, खबरदार भी हो जाए, उनके अंदर जौहर भी प्रवेश हो जाए, और निशवत भी जग जाए, सारी बात बता दो, शब्द उनका ही है। तब फरामोशी क्यों कर रहे, क्यों भूले निशवत, हा हा ऐसे हमसे क्यों होए। बहुत मजा आता है। जमीन भी प्रेम की, स्वरूप भी प्रेम की, ये ऐसी जगह में आप बात कर रहे हैं, आप ध्यान वहां पहुंचाइए
जैसे मिश्री के ढेगला हो और इधर फिटकरी का हो। मिश्री के कण कण को आप धूल धूल करिए मिश्री के अंदर, आपको कहीं भी वहाँ पर नमक नहीं मिलेगा, फिटकरी नहीं मिलेगा, बारीकी बारीकी टुकड़ा पाउडर भी क्यों ना हो मिठाई रहेगा। ऐसे अभी का इस प्रेम संवाद के अंदर मिलाव में परात्म से राज्य के साथ जो बातें हो रही है, हमारी परात्म की जो दशा है, अभी खेल के अनुभव के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। बस शब्द प्रयोग जरूर हो रहा है, लेकिन अनुभूति में कुछ भी नहीं है कि संसार क्या है। लेकिन धनी के शब्दों से ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है बोल रहे हैं, जैसे मिश्री के अंदर में फिटकिरी का अनुभव नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा मिठाई है। वास्तव में हमारा अंतस्करण यही है, वास्तविक अंतस्करण यही है, जिस अंतस्करण में परमधाम राज श्यामा जी है, प्रेम ही प्रेम है। ये अंतस्करण वास्तव में है। लेकिन ऐसी परामर्शी हुई, अब तो ऐसा हुआ फिटकिरी के अंदर मिश्री कहीं भी नहीं है, ऐसा हो रहा है। ठीक उल्टा हो गया, अभी का दशा वो हो रहा है। यत्र तत्र नमक ही नहीं, और नमक को कितना भी धूल बनाओ ना, वहां मिश्री नहीं दिखाई देता, मिश्री का स्वाद नहीं है, ऐसे ही हो गया है। अब मिश्री में, नमक में मिश्री तो जाएगा ही नहीं, अर्थात खेल ये झूठा तो झूठा ही है, उदाहरण का अपना लिमिटेशन होता है। लेकिन ये अब हमें वहां से थोड़ा सा रुक करके अच्छा मिश्री का स्वभाव वाली जानकारी लेना पड़ेगा। अर्थात राजी महाराज का प्रोग्राम को धनी ने बताया है। अब उस उदाहरण से हम ऐसा उठना है कि अपने गुण अंग इंद्रियों तो सपना का है ही। अब राजी जाने इसको अखंडिया तुम्हारा पावे दुनिया चौदह तब करके धनी ने आशीर्वाद दे करके ब्रह्मात्मा को दे। पहले ब्रह्मात्मा तो जगे, हम कहे पहले ब्रह्मात्माओं के दर्जा के तो आनंद ले, सृष्टि उठाने में लग गए हम तो। सोया हुआ आदमी दूसरे को थोड़े ना उठाएगा, ऐसा दशा तो नहीं हो रहा। धनी ने कहा है मेरी वाणी मुर्दे उठेगा लेकिन तुम नहीं उठोगे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ हमारी परात्मा राज्य के साथ कहती है, हाँ हाँ ऐसी हमसे क्यों है, कैसे हम मोमिन सुना संदेश क्यों भूला ही हक आप वतन। कैसे भूलेंगे, मेन शब्द है हक आप वतन। एता हम जानता है, हम तो ऐसे समझते हैं क्या, जो 100 फरेब करो तुम, एक बार नहीं आप 100 बार फरामसी डालो, हम भूलने वाले नहीं। मार्कंडे ने बोला था आपके मम माया दुरत्या, ये गलत है आपके गीता में। मैंने आपको कहा आपकी माया ने उनके भूले ही नहीं चाहिए, भगवान चुपचाप हम करके दिखाएंगे बोले नहीं, दिल में ले लिया। राजी महाराज ऐसे ही उदाहरण है, राजी महाराज ऐसे ही बोले थोड़ी देर रुको 100 बार फरामसी बात ही छोड़ो, सोई घड़ी सोई पल परम नाम की ये दशा यहाँ इतना लंबा, ऐसा क्यों हो वहीं तुमको भूले हम। ये प्रेम का कोई परिभाषा ही नहीं, जब आपको भूले हम आपको भूले तो या तो प्रेम नहीं है हमारे अंदर, सीधी सी बात है। राजी में नहीं तुम तो प्रेम के ही अंग हो, तुम तो प्रेम स्वरूप हो, तो फिर हम कैसे बोलेंगे। अब राजी महाराज ये 16 नंबर चौपाई तक आपने इस तरह से चिंतन करते आए। अब 17 नंबर चौपाई में धनी कह रहे हैं, क्या बोला, तुम कूदत हो अरस में अपने इशक के बल। तुम कूदत मतलब तुम्हारा एवरी एक्टिविटी इस परम धाम में है, तुम्हारा जोश ताकत हिम्मत बोलने का ढंग जितने भी है ना, तुम्हारा एक एक शब्द जो है ना वो क्या है, अपने इशक के बल पर बोल रहे हो। तब सुध जरा ना रहे ना यह अकल, तुम ऐसे जगह जा रहे हो जहां पर प्रेम का कुछ नाम निशान नहीं, तो किस बल से बोलोगे, किस बल से तुम याद करोगे। हाँ
कैसा जगह दिखाने वाले हैं आप, कैसा खेल दिखाने वाले हैं आप? इतना कंफ्यूजन ब्रह्मात्माएं उसी में उलझ गई। सो खेल मागत हो वास्ते ही सक देखा। ये जो मैं दिखा रहा हूं ना खेल, वो प्रेम मांगने के लिए ही तुम खेल में जा रहे हो। खेल मांगना क्यों पड़े? मिश्री अपना मिठास क्यों मांगे? उसका स्वभाव है। हमारा प्रेम तो स्वभाव है, हम मांगने का क्या मतलब है? ये खेल है इन भात का, उता इसका न जरा जिना। वो खेल ही ऐसा है, उसमें प्रेम तो है ही नहीं। प्यारे सुंदर साथी जी, ये तो प्रेम संवाद तो हो करके सारा प्रोग्राम हो करके आज खिलावत में हम खड़े हैं, ये सब देख रहे हैं हम। इसीलिए कहा कि सुख व्यास कहे भागवत में प्रेमन त्रिगुण पास। तो सुख व्यास भी बोल रहे हैं। राजी ने पहले ही बोला था ब्रह्मात्मा को, तुम ऐसे जगह जाओगे जहाँ प्रेम नहीं है। और राजी ने ही शास्त्रों के माध्यम से ये भी जानकारी साक्षी रख दी है कि वेद सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास। प्रेम ब्रसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप ब्रजरास करके धरती में। राज्य महाराज कितने दयालु, कितने कृपालु। इधर बोल रहे हैं कि तुम ऐसे जगह में जाओगे जहां पर प्रेम नहीं। और फिर धनी ने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि संपूर्ण संसार का सार जो स्टेज ब्रजरास बना कर रखे और सुरता को प्रवेश करा के बोले कि प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलता सर्व ब्रजरास। ऐसे संसार था, ऐसा संसार था और जहाँ प्रेम था नहीं, और स्वयं ब्रह्मात्मा आ रहे तो प्रेम लेके आए। और ब्रह्मात्माओं का प्रेम रूपी ब्रजलीला रास लेकर के, जो जिनके प्रेम का अंकुर भी नहीं था, वो अपने ही ब्रजरास लीला लेकर के वो प्रेमी होकर के चले गए और हम सुखा का सुखा रह गए। ये दशा तो नहीं हो रही। मुझे तो लगता है ऐसी दशा में हम गुजर रहे हैं, क्योंकि राजी महाराज के प्रोग्राम से थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए तो, थोड़ा इतिहास का पन्ना देखिए तो, मुसलमान जैसे रसूल खान भी ब्रजलीला रासलीला का प्रेम में नाच रहे थे। मीराबाई, जितने भी भक्तों को देखिए तो सब ब्रजरास के प्रेम में नाच रहे हैं। और हमें अपनी लीला से कुछ रस ही नहीं आ रहा। और तारतम्य ने तो ब्रज रास लीला के महाकारण प्रेम रस, रसालय, प्रेमालय, रंगमाला, आनंद, परम धाम, कष्ट लीला, लेकिन शरीर में ऊर्जा नहीं है ना। सुन तो रहे ना, वो ब्रह्म सृष्टियों को दृष्टांत लेकर के ब्रह्म आज उन लोगों का नाम इतिहास में, भक्तों का नाम में। चैतन्य महाप्रभु तो ब्रज मथुरा गए तो उसमें जमीन टच करते नाच उछले, और चैतन्य महाप्रभु आज उनका है ना। और वल्लभाचार्य ने तो उन ब्रह्मात्मा के रास रस रास के ऊपर उन्होंने टीका लिखी। और तारतम्य कह रहा है, हे ब्रह्मात्माओं, वो तुम्हारी लीला थी। जो संसार में वो प्रेम था नहीं, आपने परम धाम से प्रेम लेके आए और संसार में प्रेम को प्रेम सिंचन हुआ। यहाँ पर सूखा जमीन में बरसात हुई जैसे प्रेम हुआ, और उसको पा करके सब नाच रहे हैं। और जागनी ब्रह्मांड में आए हम ब्रह्मात्मा, ब्रजरास हो क्या है ब्रह्मात्मा अपनी कहानी से छोड़, ब्रजलीला का अपनी कहानी छोड़ करके उसका महाकारण परम धाम का प्रेम का व्याख्या कि उस धाम का वर्णन दिए हुए हैं, जिस धाम के लिए फिर शास्त्र ही बोल रहा है कि परमात्मा, परम ज्योति, परम धामा, परागति, सर्व वेदांत सार हम सर्व शास्त्र सुनिश्चिता करके वो संकेत कर रहे हैं। और हमें उस धाम का वर्णन तो टोटल वाणी के अंदर रहती है, पढ़ते जरूर है, लेकिन वो फीलिंग और ऊर्जा क्यों नहीं होता है? इस चीज को हमें होशियारी शब्द में रखना होगा। इसलिए क्या बोला, सो खेला मागत हो वास्ते सक देखना।
ये खेल है इन भात का उतैश का न जरा जी न। देखिए वहाँ ये जो डायलॉग हो रहा है ये बिल्कुल परम धाम के अंदर है। अभी देखना सुंदर से। उसके बाद क्या बोले, और अक्षर खेल बनने वाला राज्य के हृदय में। उसका खेल जो बनेगा, नारायण ने एक हम बहुत श्याम भर के जो खेल बनेगा उसमें प्रेम का कोई नाम निशान नहीं होगा। हाँ, अभी तो हम परातम मूल मिला में है ना, वहां से खेल का प्रोजेक्शन जो होने वाला उसकी बात कर रहे हैं। और खेल हुआ भी, बना भी, और वहां प्रेम के नाम पर शास्त्र में आया भी। मैं बता रहा हूं, जबकि यहां बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उत ईशा का न जरा जिन, वहां पर प्रेम होगा ही नहीं। यहाँ तो ब्रह्मात्मा आने से पहले जो भक्त थे वो क्या कर रहे थे, वो प्रेम का प्रतिबिंब था। जैसे हम भी तो सोया हुआ स्वरूप को सपना देखते हैं, तो सपना में भी तो हमारा प्रेम लीलाएं तो होती है ना, भाषा तो प्रेमी प्रयोग करते हैं ना, लेकिन उसका अस्तित्व क्या है, झूठा होने के कारण प्रेम का प्रतिभासी रहेगा। वास्तविक प्रेम का शब्द तो जागृति में है ना। ऐसे ही राजी महाराज ब्रह्मात्माओं, आप प्रेम स्वरूप हो, संसार में वो प्रेम नहीं है और वहां आप जा रहे हो। अब राज्य के हृदय में क्या है कि इतना बढ़िया स्टेज बना करके वो प्रेम के नाम पर झूठे छाया में ये तरस रहे हैं। तो ये ब्रह्मात्मा जाए तो प्रेम लेके जाए, वो नीरस में रस भरे और वो प्रेम लेकर के जीव का भी उद्धार हो, और मैं इनको साक्षात परम धाम का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो ये प्रेम संवाद को स्मृति में ले करके इनकी आत्मा अपने परात्मा को देखे, और ऐसे देखें कि परम परात्मा को देख करके फिर अपने खेल में क्या दशा थी उसको भी देखें। तब जा करके पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णः हो। ये राज्य की हृदय की इच्छा है ना। इत एक खेल है न भात का उतैश का न जरा जिना। उतैश का न जरा जिना बोले, अब इसी को कंप्लीट मत समझना। अब तो इत ईशा का है बोलना पड़ेगा ना। उत हो तो कार्यक्रम पूरा हो गया, शुरू हो गया है। और ब्रह्म सृष्टि हम ब्रह्म आत्मा है, तो प्रेम स्वरूप हम आए हैं। तो यहाँ प्रेम नहीं है, इसमें नहीं था प्रेम जरूर, लेकिन उसको अंकुरित किया, तो प्रेम में अंकुरित किया, तो ब्रह्म सृष्टि नहीं किया ना, तारतम्य नहीं किया ना। इसीलिए संसार में प्रेम लेके आने वाले तुम ही ब्रह्मात्मा हो। इतना हाईएस्ट क्वालिटी हमें याद दिला रहे हैं। लोग संसार में प्रेम ढूंढ रहे हैं मोह के अंदर, और संसार के भक्त भी प्रेम ढूंढ रहे हैं। राजी महाराज कहते हैं, हे ब्रह्मात्माओं, वो भक्तों ने ढूंढा हुआ प्रेम ना तुम्हारा स्वरूप है। ऐसा जाति स्मरण करा रहे हैं, लेकिन हमको कुछ ख्याल ही नहीं रहता। कम से कम राज्य के इस प्रोग्राम के पीछे हमारे कितने कॉन्सेंट्रेट, कितने ध्यान से हमारे चित्त वृत्ति को देख रहे हैं, उनके साथ कम से कम लिंक तो लगाएं, जुड़े तो सही कम से कम। ये बिल्कुल खिलावत है सुंदर से। ये अंतः गुफा के अंदर ही ये रस पीना होगा। ये मार्केटिंग करके हाँ हो में नहीं मिलने वाला है राजू सुंदर साथ जी। इसीलिए ना सक ना अकल ना शुद्ध आप वतन ना शुद्ध रैसी हक की भूलोगे मुला तना। ये मूल मिला में प्रोग्राम ऐसा है करके अब इसी को पकड़ मत बैठना है। यहाँ ईशक ही नहीं है, यहाँ अकल ही नहीं। धनी ने आप ईशक भी दिए, अकल भी दिए, शुदा आप भी दिए, वतन की खबर भी दिए, सब दिए हैं। बस उसको हमें आत्मसात करना है। धनी ने कहा है ना ईशक ना अकल बोले हैं। वो तो तारतम आने से पहले, ब्रह्मात्मा आने से पहले की संसार की बात है, वो था ऐसे ही। तो अब तो ऐसा नहीं है, प्रोग्राम होकर के देख लिए हैं हम। अब तो स्वयं प्रेम स्वरूप है। अब तो प्रेम, अपने प्रेम को जागर करके ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए, नया अंकुर किस विषय में, प्रेम का अंकुर भरना है उन आत्माओं में। अर्थात मोह को ही प्रेम मान रहे थे, तो अब समझा करके देखो प्रेम ये है, मोह ये है करके बताने की जिम्मेदारी ब्रह्मात्माओं की है। लेकिन ब्रह्मात्मा ही जागृत नहीं हो रहे हैं। ये दशा में राजी महाराज ब्रह्मात्माओं की परात्म को देख रहे हैं सुंदर साथ जी।
तो ना शुद्ध रहसी कके ना ए भूलोगे मूल वतन, कई चाले बोली जुदियाँ माहे मजहब खेला अपार, पूजे आग पानी पत्थर इनमें खुदा हजार। ये सब प्रेम संवाद में खेल कैसा होगा पहले बता रहे हैं। और हमारी परात्मा सुन रही है, और सुन रही थी, परात्माएं सुन रही थी, लेकिन खाली शब्द आ रहा था, स्वरूप नहीं आ रहा था। अब धनी ने कृपा करके वही प्रेम संवाद फिर यहाँ पर सुना है। अभी क्या है, सुन भी रहे हैं, स्वरूप भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, स्वरूप भी देख रहे हैं। और इसी तारतम्य के अंदर परम धाम के बातें गली गली अपने परात्म घूमने का और बात सुना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सुन रहे हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा है। ठीक उल्टा हो रहा है। जब धाम में बैठ करके खेल की बातें कर रहे थे, राज सुना रहे थे, शब्द आ रहा था, स्वरूप नहीं आ रहा था। अब खेल में आए और अभी खेल के विषय में शब्द स्वरूप रंग रूप सब अनुभव हो रहा है। और धनी ने कहा ऐसे परम धाम से तुम आए हो करके फिर परम धाम की बातें भी बताइए। परम धाम का खाली नाम आता है, स्वरूप नहीं आता। ये दशा हो रहा है। अब क्या किया जाए। धनी का उद्देश्य तो खाली वर्णन करना ही नहीं है। धनी का उद्देश्य तो सुना करके उस स्वरूप में जगाना है, और हम तैयार होते नहीं। ऐसी दशा, प्रेम ऐसा चल रहा है। राजी के दिल क्या बोल रहा होगा हमारी दशा को देख करके प्यारे सुंदर साथ जी। उससे अपना भाव को जोड़ करके आगे बढ़ेंगे। आज हम इतने में रख रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 20 तक। अब यहाँ से आगे यही थीम जाएगा। वो चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि पूजे आग पानी पत्थर इनमें खुदा हजार करके वो प्रेम संवाद के समय में ये बता रहे हैं। प्रसंग वो है, अपनी परात्म को धनी के पास ही रखना और सुनना। सुन करके ये जो व्याख्या हो रहा है सुनना, सुन करके ध्यान से देखना। जैसा बोला था वैसे ही अनुभव हो रहा है। आगे जा करके फिर अब धनी अब इसी प्रकरण में हो सकता है, आगे के प्रकरण हो सकता है, आगे की किताबें में हो सकता है। जा करके हमें ये भी संदेशा मिला हुआ है कि परम धाम का एक एक राज्य का श्रृंगार, राज्य का सब। इसीलिए सुबह 4 से 5 बजे आज 13 मई से शुरू है रायगढ़ साधनालय से रंजू सखी धनी का एक एक अंग को वर्णन सुबह 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त के समय में ध्यान विधि द्वारा आज से शुरू करवा दिया सुंदर साथ जी। जो आज सुबह 17, 18, 20 जने जुड़े हुए थे, आज संदेश नहीं पहुंचा होगा तो वो मेरा आईडी में लिंक भेजा हूँ, वही गूगल मीट आईडी है, वो रंजू की आईडी में उसको शुरू की है। तो मैंने उनको गाइड किया हूँ। तो ध्यान का शब्द रहेगा, बहुत कम शब्द रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। सुबह 4 बजे हमने आपने कार्य क्षेत्र का समय नहीं लिया है, हमने आपका सोया हुआ समय को हमने लिया हुआ। आप 4 बजे 4:30 में उठते थे होंगे, तो आपने देने का तो थोड़ा सा 4 बजे से एक्टिव हो जाए, बस उतना ही है। 4 बजे उठने के लिए रात को गप्पा सप्पा करके देरी करते थे उठने में, सोने में, तो जल्दी सो जाइए, 4 बजे उठ जाइए। नहाना धोना जो है वो कुछ नहीं है, आप कर सके बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी बन रहा है, शरीर तैयार भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप उस मीट को ऑन करिए। उसके बाद आज श्यामा जी का चरण की व्याख्या हुआ, और चरण का रंग रोगन और उसके भाव सब ले जा करके आभूषण लगा करके बस काबी कड़ला उसकी आवाज़ें, उसकी झनकार जो है चौपाई के साथ में आज वहाँ तक होकर के कहा है आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। आज दिन भर का एक्सरसाइज इतने रखें कि हम उसको अपने हृदय में उस स्वरूप को रखें, और कल इससे आगे से बढ़ता जाएगा। ये जो है श्यामा जी का श्रृंगार पूरा होने के बाद फिर राज्य का श्रृंगार, फिर राज्य का श्रृंगार, फिर सखी का श्रृंगार, फिर श्यामा जी का श्रृंगार। ये सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में हम अंतिम श्वास तक इसी को ही भरते रहेंगे, ताकि हमारे ब्रह्म मुहूर्त के सुबह के समय में इतना करने के बाद फिर दिनचर्या में जब हम जाएंगे तो वो झनकार, वो स्वरूप बनी रहे। फिर लगेगा दिन भर में मट्टी धूल लगेगा, फिर उसको रात को साफ करते फिर सुबह फिर भरेंगे। इस तरह से ये कंटिन्यू प्रयास बनी रहे आपके सहयोग से। इतने शब्दों के साथ मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ सुंदर साथ जी। कई चालें बोली जुदियाँ, कई चालें बोली जुदियाँ, माहे मजहब बेखा पार, माहे मजहब बेखा पार। पूजे आग पानी पत्थर, पूजे आग पानी पत्थर, इनमें खुदा हजार, इनमें खुदा हजार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।